चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है, राइट। सो अब हम सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में इसी टॉपिक के ऊपर बनेंगे। वेंट हॉफ फैक्टर, और इसे हम डिनोट करते हैं लेटर आई के साथ। आज हम सीखेंगे वेंट हॉफ फैक्टर, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, लेटर आई के साथ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़, हमने जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अभी तक, वो सारा का सारा उसमें चक्कर क्या था, उसमें चक्कर था कि वो सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होंगी जो जब हम जिस सॉल्वेंट को जब हम सोल्यूशन में डालेंगे, वो सॉल्वेंट या फिर वो सोल्यूट ना तो सोल्यूशन के अंदर जाके एसोशिएट होगा, एसोशिएट मतलब जुड़ के कोई नया कंपाउंड बनाएगा, ना ही वो डिसोशिएट होगा। डिसोशिएट का मतलब वो टूट के दो, मान लो एक पूरा कंपाउंड बना हुआ है, ऐसे करके वो टूट के अलग अलग हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें नहीं होती थी। तो हमने जो अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ये चीज़ें नहीं हो रही थी अभी तक, लेकिन रियल लाइफ के अंदर जब भी हम सॉल्यूशंस के साथ वर्क करेंगे, ये चीज़ें होंगी बड़ी इजीली। एसोसिएशन भी होगी और डिसोसिएशन भी होगी। तो जब ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगी, तब हमारा कौन सा फैक्टर आ जाएगा, वेंट हॉफ फैक्टर आई। इस चीज़ में कोई डाउट, ठीक है। चलो सीखते हैं क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम उठाते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उठा लेता हूँ NaCl। NaCl अभी ये T इज इक्वल टू 0, मतलब 0 टाइम के ऊपर पड़ा हुआ है, किसी भी टाइप का टाइम अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ पे टाइम T इज इक्वल टू 0 पे NaCl पड़ा हुआ है, और मैंने टाइम को रोक दिया वहीं पे। उस टाइम पे क्या होगा, NaCl को जब मैं सोल्यूशन में डालूंगा, क्या हो जाएगा फिर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसा होगा कि नहीं, NaCl के दो आयंस में टूट जाएगा, एक Na पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव। लेकिन अभी T इज इक्वल टू 0 टाइम पे, जब मैंने इसे अभी तक नहीं डाला सोल्यूशन के अंदर, तब इसके कितने मोल्स हैं मेरे पास, 0। इसके कितने मोल्स हैं मेरे पास, 0। लेकिन इसके कितने मोल्स हैं मेरे पास, 1 मोल, राइट। इसे इस साइड लिखते हैं, इसके कितने मोल्स हैं मेरे पास, 1 मोल। कब, T इज इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या किया, सोल्यूशन उठाया NaCl का, उसे मैंने क्या कर दिया, उसे मैंने डाल दिया उसका एक सोल्यूशन बना दिया, सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया किसी भी टाइम T पे। वो टाइम T 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। उस पॉइंट पे क्या होगा, अब NaCl क्या होगा, टूट जाएगा। NaCl टूट जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, और मेरे पास क्या पड़ा होगा, 1 मोल Na पॉजिटिव के आयंस, 1 मोल Cl नेगेटिव के आयंस, और ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, सारा का सारा NaCl खत्म हो जाएगा, इन दोनों के बीच में 50-50% डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो T इज इक्वल टू T पे मेरे पास 0 मोल्स NaCl के, 1 मोल Na पॉजिटिव का, 1 मोल Cl नेगेटिव का, ये पड़ा हुआ अभी तक, ठीक है। अच्छा, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आई कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज़, ये जो मेरा केस है, ये केस किस चीज़ का है, NaCl टूट रहा है, तो टूटने का मतलब किस चीज़ का केस है, ये डिसोसिएशन का केस है, कि जब कोई चीज़ डिसोशिएट हो रही है पानी के अंदर जाके, सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसोशिएट हो गई, वो टूट गई, तो हम तब क्या करेंगे। अब मेरी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी है, देखो, ऑब्जर्व जो मैंने सोल्यूशन बनने के बाद देखी, वो मुझे कितनी दिख रही है, यहाँ पे 2, 1 + 1 2। और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी थी, NaCl थ्योरेटिकली कितने डाले थे मैंने, 1। तो फिर मुझे क्या मिल गया, अब मुझे I की वैल्यू कितनी मिल गई, I इज इक्वल टू 2, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो मुझे क्या पता लगा, डिसोसिएशन के अंदर I की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। इस चीज़ में कोई डाउट, ठीक है। अच्छे से देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज कर लो, ये चीज़ देख लो अच्छे से, वेंट ऑफ फैक्टर देख लो क्या चीज़ है,
और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। अच्छा, अब हम देखते हैं, केस देख लेते हैं एसोसिएशन का। एसोसिएशन का ये अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, 100% डिसोसिएशन और 100% एसोसिएशन और 100% डिसोसिएशन की, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अच्छा तो फिर देखो कोई एग्जांपल उठा लेते हैं हम। मान लो एग्जांपल उठा लेते हैं एसिटिक एसिड की, 2CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। इसे मैंने क्या कर दिया, इसे मैंने बेंजीन सोल्यूशन के अंदर डाल दिया। बेंजीन सुना हुआ है ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा बेंजीन। 6 कार्बन की रिंग होती है बेंजीन, जिसमें डबल बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली लगे होते हैं। ये क्या होती है मेरी बेंजीन। बेंजीन में जब मैंने डाला तो ये क्या हो गया, ये टूट गया, ये एसोसिएट हो गया। 2 मोल्स डाले थे और 1 बन गया ये। और जब मैंने बैलेंसिंग की, यहाँ पे भी 2 मोल, यहाँ पे भी 2 मोल। लेकिन अब देखते हैं T = 0 पे क्या हो रहा है, खुद बताओ। T = 0 पे इसके कितने मोल्स हैं मेरे पास, 2। ये बना हुआ T = 0 पे नहीं बना हुआ। लेकिन T = T पे क्या हो रहा है, T = T पे ये 100% एसोसिएट हो गया। 100% एसोसिएट होने का मतलब ये सारा का सारा सोल्यूशन में मिक्स हो गया। और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे यहाँ पे 1 मोल मिला हुआ है सिर्फ। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, ये मोल नहीं है, ये क्या चीज़ है तुम्हारी, ये मॉलिक्यूल है। मोल कितने हैं, सिर्फ 1 मोल है मेरे पास। इस चीज़ में कोई डाउट। तो अब अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा, I क्या थी मेरी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कितनी है, सोल्यूशन के अंदर दिख कितनी रही है मुझे, 1, लेकिन थ्योरेटिकली डाली कितनी थी मैंने, 2। तो इस केस में I की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 1/2। दैट इज I इज लेस देन 1। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू इज लेस देन 1। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, I की वैल्यू एसोसिएशन के केस में लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, और डिसोसिएशन के केस में ग्रेटर देन 1। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की क्वांटिटी एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। और सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, सोल्यूट की क्वांटिटी डिसोसिएशन के केस में क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और एसोसिएशन के केस में क्या हो गई, कम हो गई। राइट। अच्छा, उसके बाद कोई और प्रॉपर्टी अगर उठा लें हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएशन के केस में क्या हो गई, कम हो गई, और डिसोसिएशन के केस में क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल थी, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के। तो क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कम हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। सेम वे में अगर हम देख लें मोलर मास, अब अगर सोल्यूट का मोलर मास, अब अगर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट एसोसिएशन में क्या हुई है, कम हुई है, तो मोलर मास क्या हो गया, फिर ज़्यादा हो गया। डिसोसिएशन के केस में क्या हो गया, कम हो गया। इस चीज़ में क्या, इस चीज़ में कोई डाउट अभी तक क्लियर है बिल्कुल। तो एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू लेस देन 1, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट विल डिक्रीज, therefore colligative property will decrease, therefore molar mass of solute is greater than 1, and dissociation के केस में I की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 1, quantity of solute will increase, colligative property will increase and molar mass of solute will decrease। इस चीज़ में कोई डाउट अभी तक, इतना समझ आ गया। तो देखो I की वैल्यू एसोसिएशन के केस में क्या हो रही है, लेस देन 1, डिसोसिएशन के केस में क्या हो रही है, ग्रेटर देन 1। ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, मैंने डिसोसिएशन के केस में कितना डाला था, 1, और 1 कितना गया, 2। तो डिसोसिएशन के केस में क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज कर गई,
और एसोसिएशन के केस में मैंने डाले थे 2 मॉलिक्यूल्स और डाले थे 2 मोल्स, और कितने मिले हैं मुझे? सिर्फ 1 मोल। तो एसोसिएशन के केस में क्या हो रही है? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कम हो रही है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के, तो वो भी कम हो रही है, इस केस में वो भी ज़्यादा हो रही है। और मुझे पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब सारे फॉर्मूलाज देखोगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो मोलर मास क्या हो रहा है? फिर कम हो रहा है। कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो मोलर मास क्या हो रहा है? फिर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो अब तक मेरे पास क्या क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी? सबसे पहले मैंने पढ़ी RLVP। तो RLVP मैंने क्या पढ़ा था? RLVP था XB की मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, ये फॉर्मूला था। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा? I को मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? वो मैंने फॉर्मूला पढ़ा था KB इंटू मोलैलिटी। इसमें भी क्या कर दूंगा? सिंपली I को मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर मैंने पढ़ा था एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो मैंने क्या पढ़ा था? KF इंटू मोलैलिटी, उसमें क्या कर दूंगा? सिंपली I को मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर मैंने क्या पढ़ा था? मैंने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट वाज पाई इज इक्वल टू CRT। उसमें क्या कर दूंगा? I को सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुछ नहीं करना। I निकालना हमने सीख लिया और बाद में मैंने सिंपली क्या कर देना? I को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये तो मेरे न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें आपने सिंपली क्या कर देना? I को मल्टीप्लाई कर देना, बस दैट्स इट। ठीक है।